ने पूछा कि प्रभु मेरे बाद क्या होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाद तुम्हारा जो पुत्र होगा तक्षक आ जाएगा और तुमको डस लेगा। परीक्षित जी ने पूछा तो इसका मतलब प्रभु तुम चले जाओगे, तक्षक आकर के मुझे ढस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने फटकारते हुए परीक्षित से कहा, अरे दुष्ट परीक्षित, मैंने तुझे इतने उपदेश सुनाए, तू फिर भी अपने आप को शरीर मानना है। अरे तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। वो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो अजर और अमर रहती है। उपदेश समझ में आ गया। परीक्षित जी महाराज ध्यानस्थ समाधि में बैठ गए। अपने शास्त्रा धार से तो प्राणों को पहले ही निकाल दिया है। तक्षक आया, शरीर से लिपटा, दंशन किया नाक में। जैसे ही दंशन किया, परीक्षित का शरीर धुन धुन करके जल करके खाक हो गया। अगर तक्षक परीक्षित जी को जीते रहते हुए अगर काट लेता तो भागवत जो धर्म है उसकी जो सत्ता है वो समाप्त हो जाती। कि भागवत सुनने के बाद भी परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ, उससे पहले ही निकाल दिया है। लेकिन जो श्राप लगा था वो तो पूरा करना ही था। उस तक्षक ने आकर के परीक्षित जी के शरीर का दंशन किया। परीक्षित जी का जो शरीर था वो धुन धुन करके जल करके भस्म हो गया। पूछा, तुम्हारा पुत्र जन्मेजय होगा, वो सर्प यज्ञ कराएगा। सर्प यज्ञ में अंतिम आहुति दी जाएगी तक्षक की। तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन से चुपट जाएगा। इंद्र आएगा नहीं तो महाराज इंद्र के सहित आहुति दी जाएगी। आस्तिक मुनि आ जाएंगे। आस्तिक मुनि तुम्हारे पुत्र जन्मेजय से वो अंतिम आहुति दान में ले लेंगे। तक्षक बच जाएगा। वही तक्षक आकर के तुम्हारा दंशन करेगा। राजा परीक्षित, घोर कलयुग जब आ जाएगा, इस कलयुग में केवल 529 वर्ष शेष रहने पर भगवान मुरादाबाद में सम्मलपुर नामक के ग्राम में विष्णुदत्त शर्मा के यहाँ विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से महाराज घोड़े पर, नीले घोड़े पर सवार होकर के कल की अवतार धारण करेंगे। हाथ में नंगी तलवार होगी। जो राजा होंगे उन सभी का विनाश करते हुए महाराज कलयुग को नष्ट करते हुए फिर आकर के सतयुग की स्थापना करेंगे। आकर के सतयुग की स्थापना कर देंगे। और जब सतयुग की स्थापना करेंगे तो जो नियम है संसार का, फिर वह नियम पुनः सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के हिसाब से पुनः चलने लगेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राजेश्वरी राधा रानी की जय हो। इसलिए भागवत का जो अंतिम उपदेश है वो उपदेश है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार में केवल साथ जाता है तो उस व्यक्ति का उसके साथ धर्म जाता है। तुमने कितने पुण्य किए हैं, तुमने कितना धर्म किया है, उस जीव के साथ में केवल वही जाएगा और कुछ साथ में